चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट फाट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बढ़ती थी रणगंगा, अरे दल को डूब नहाने को। तलवार वीर को नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी, वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल है दल गजदल, पैदल है दल गजदल में छप छप करती वो निकल गई। क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चम चम वो निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण इधर गई क्षण उधर गई। क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई। क्षण शोर हो गया किधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट। बिखराती अव्यय बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट, तनती थी लोहू चाट चाट। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने को यह, रणचंडी जीव पसार बढ़ी। राणा के शौर्य पर लिखी गई अनगिनत कविताओं में से यह कविता श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है मित्रों, जिससे इतिहास के गौरव बापा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिसके साथ अपने दिन की शुरुआत करना याद रखने योग्य है। अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले वीर राजाओं की सूची में उनका नाम स्वर्ण से अंकित है। और आज इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी तरफ से बहुत डिमांड आए हैं। तो दोस्तों, आज ये उनकी वीरता का पवित्र स्मरण है। मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप सिंह का नाम कौन नहीं जानता है। भारत के इतिहास में यह नाम वीरता, शौर्य, बलिदान और शहादत जैसे गुणों के लिए सदैव प्रेरक सिद्ध हुआ है। बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा जैसे कई वीर योद्धा मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में पैदा हुए थे और उन्हें राणा की उपाधि दी गई थी। लेकिन महाराणा की उपाधि केवल प्रताप सिंह को ही दी गई थी। महाराणा प्रताप को राजपूत वीरता, शिष्टता और दृढ़ता की एक मिसाल माना जाता है। वह मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले अकेले योद्धा थे दोस्तों। उन्होंने स्वयं के लाभ के लिए भी कभी किसी के आगे हार नहीं मानी थी। वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करते थे और उनके साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। मेवाड़ की शौर्य भूमि धन्य है, जहां वीरता और दृढ़ प्रण और प्रताप का जन्म हुआ है, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम सदैव के लिए अजर अमर कर दिया। हल्दी घाटी का युद्ध अय्याश, क्रूर हत्यारा अकबर और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो दरिंदा अकबर जीत सका और ना ही राणा कभी हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। मुगलों की असली ताकत हिंदुओं में से टूट कर जा मिले गद्दार थे, वरना अकबर जैसे अय्याश महाप्रतापी प्रताप के आगे कुछ पल भी न टिक पाते। आपको बता दूं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर के पास 85,000 सैनिक। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है? महानता है क्या? अकबर हजारों लोगों की हत्या करने के बाद भी अकबर महान है ऐसा क्यों कहलाता है? और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी कभी महान शब्द से कभी उनका उच्चारण नहीं लिया गया। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है दोस्तों। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर
करके उसे लूटा, भारत का धर्मांतरण किया और उसका मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना। प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था दोस्तों, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम के पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा पर जितना लिखा जाए और मैं जितना बोलूं और जितना बोला जाए कम है, लेकिन वादा है आपसे, हम महाराणा पर लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। यह वीडियो उनसे सामने बस एक प्रमाण है और सिर्फ और ये शुरुआत है। तो जिनको लगता है कि हम रुक जाएंगे, हम थम जाएंगे, उनके लिए संदेश है कि ना हम रुकेंगे ना थमेंगे। एक तरफ जहां हम अय्याश और क्रूर, आतताई और आक्रांताओं की कहानी बताएंगे, तो दूसरी तरफ अपने वीर योद्धा का इतिहास भी खोलेंगे। क्योंकि जहां आपको इतिहास में इन्हें महान और इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया है, तो हम आपको सच दिखाएंगे कि आखिर हमारे देश का, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। बस हमारी टीम यूं ही काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आपका क्या काम है आप बखूबी समझते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे और भरपूर प्यार देंगे और सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे और अवश्य करेंगे। चैनल पे यूं ही बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।